हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। आज मैं आप लोग को बेसिक इंग्लिश पार्ट 5 देने जा रहा हूं। कल तक मैंने आप लोग को बताया था पार्ट 4 तक। अब पार्ट 4 तक बताया था वो आप लोग का दिमाग में उतना होगा, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं पार्ट 5। पार्ट 5 आप लोग थोड़ा सा रिकैप पे आइएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर जो मेनली हम लोग लिखते थे, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर जो होता था वो लिखते थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस लिखते थे ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ में भी आप लोग को मालूम होगा कि हमारा V1 क्या होता है और हमारा V5 क्या होता है। आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानते हैं, क्या होता है? प्लूरल होता है। और वर्ब का 5 फॉर्म हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इतना तकला सभी को मालूम है, ठीक है। अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने कल आप लोग को बताया था डू प्लस V1 के बारे में। डू प्लस V1 के बारे में मतलब इसका जो हमारा सेंस निकलता था वो क्या निकलता था? जरूर या अवश्य निकलता था। तो आप लोग को बताया था कि डू रीड अवश्य पढ़ना, डू गो अवश्य जाना। तो आज मैं बोल रहा हूँ डू वॉच अवश्य देखना, ठीक है। डू अंडरस्टैंड अवश्य समझना, ठीक है। अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर नेक्स्ट देने जा रहा हूँ। अगला स्ट्रक्चर जो है वो हम अगर लिखते हैं, जैसे कि लिखे सब्जेक्ट प्लस लिखते हैं इसमें डू या डज। क्या लिखे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। उसके बाद लगाते हैं नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तक हम आप लोग को लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बट प्लस है, ये टी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस, ठीक है। तो अब हम इसमें से हमारा इसका जो सेंस, ये स्ट्रक्चर से हमें क्या अर्थ मिलता है। जैसे स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से हमें सेंस या अर्थ क्या मिलता है? तो इसका मतलब होता है, जैसे मैं बोले कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। अगर ही तो हूँ रहे या ही तो है रहे, कुछ भी मतलब कि रहेगा, इस तरीके का सेंस। जैसे मैं पढ़ाता ही तो हूँ मतलब इसके सिवा और कोई काम नहीं करते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। मैं पढ़ाता ही तो हूँ मतलब सिर्फ पढ़ाता हूँ। मैं टीवी देखता ही तो हूँ मतलब टीवी देखता हूँ, उसके सिवा कोई काम नहीं करते हैं। तब हमारा इस तरीके का हमारा सेंस रहेगा, हमारा अगर सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। जैसे मैं बोले कि तुम टीवी देखते ही तो हो, तो लिखेंगे कि यू डू नथिंग, यू डू नथिंग बट वॉच टीवी। अब यहाँ पे लिखें कि देखिए यहाँ पे यू डू नथिंग बट वॉच टीवी। फिर बोले यू डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट राइट, मतलब मैं लिखता ही तो हूँ, ठीक है। अगर रहे कि सीता डज नथिंग बट प्ले, सीता कुछ नहीं करती मतलब क्या करती है? सिर्फ खेलती है। अगर इस तरीके का रहेगा तो आप लोग इस स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा। जैसे कि इसका इंग्लिश में लिखता हूँ, इसका हुआ कि तुम टीवी देखते ही तो है, मतलब कि तुम टीवी देखते ही तो हो। ये हमारा हो गया इसका कि तुम टीवी देखते ही तो है हो। और अगर रहेगा जैसे बोले कि राम क्रिकेट खेलता ही तो है, तो क्या बोलें कि राम डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। तुम गाना गाते ही तो हो मतलब सिर्फ गाना गाते, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं, तो यू डू नथिंग बट सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। तो हमारा ये स्ट्रक्चर ये हो गया इसका कि इसका सेंस निकलेगा ही तो हूँ या है, कुछ भी मतलब कि या हो या है, ये सारा के सारा सेंस निकलेगा। आप लोग इसको बनाइएगा। आगे जैसे कि अब अगला स्ट्रक्चर पर जाते हैं। इस पर आप लोग बहुत सारा सेंटेंस लिख करके अपने बनाइएगा, ठीक है। अपने से लिखने का कोशिश कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही काम करते हैं, उसके सिवा कोई काम नहीं करते हैं। जैसे मैं बता दिया अभी, जैसे मैं बोला कि तुम टीवी देखते ही तो, मतलब उस समय तुम सिर्फ टीवी देख रहा हो, उसके सिवा कोई काम नहीं कर रहा है। ये भी हमारा एक तरीके का प्रेजेंट टेंस ही हमारा है। ये इसको हम प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं। मेनली इसका स्ट्रक्चर हमारा यही होता है। अगर आगे स्ट्रक्चर जैसे कि रहे कि बोला जाए कि प्रेजेंट का उसमें भाव प्रकट हो, प्रेजेंट का भाव प्रकट, जैसे बोले कि वहाँ जल ही जल है या वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पेड़ ही पेड़ है।
अगर इस तरीके का सेंस रहेगा कि वहाँ जल ही जल है, मैंने वर्तमान समय में बात किया जा रहा है, मैंने प्रेजेंट में, अगर इस तरीके का सेंस रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हम लोग लिखते हैं कि देयर, क्या यूज करते हैं कि देयर प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लगाएंगे ईज लगाएं या आर लगाएं, इसमें एम हम लोग ऐड नहीं करें क्योंकि बता चुके हैं कि एम का यूज सिर्फ हम लोग आई के साथ करते हैं। एम जो हमारा आता है वो सिर्फ आई के साथ। हम यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट में देयर को लिए हैं कि देयर प्लस ईज, या फिर हम लिखें आर। उसके बाद लिखते हैं नथिंग, इसमें भी हम आर लगाते हैं, नथिंग वट प्लस V1 प्लस अदर बट कुछ भी दीजिए। अगर इस तरीके का हमारा रहेगा स्ट्रक्चर, तब जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखा कि देयर इज नथिंग वट V1 प्लस अदर, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब हमारा देखिए यहाँ पे लिखे कि देयर प्लस इज या आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। यहाँ पे वर्ब हम लोग नहीं यूज करेंगे, लिखा गया था गलती से, मतलब कि ठीक है, इसमें हम लोग को वर्ब यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमारा जो भी आएगा वो हमारा सारा का सारा क्या आएगा? नाउन आएगा। हम लोग यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे कि देयर इज नथिंग वट, अब देखिए यहाँ पे लिखे वाटर। वाटर हमारा क्या है? वाटर हमारा एक तरह का नाउन है, बोले कि हमारा इसमें वर्ब नहीं नाउन आएगा, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर बोले कि देयर इज नथिंग बट डस्ट, देयर इज नथिंग बट डस्ट, वहाँ धूल ही धूल है। देयर आर नथिंग बट बॉयज, वहाँ लड़के ही लड़के हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाइए ना। मैं तो आप लोग का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप लोग कई सेंटेंस बना सकते हैं, कई तरह के हजारों सेंटेंस हो सकता है आप लोग का स्पीकिंग करने में, हमारा राइटिंग करने में, हमारा स्पीकिंग में, सारा चीज़ में हमारा क्या आएगा। तो हम जो स्ट्रक्चर देते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर से आप लोग बहुत सारा बना सकें। इसे लिखें कि देयर आर नथिंग, देयर आर नथिंग बट बॉयज, मतलब कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या थे? लड़के ही थे, मतलब वहाँ लड़के ही लड़के हैं। अगर इस तरीके का हमारा सेंस निकलता है किस से? ये स्ट्रक्चर से, मतलब कि वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ धूल ही धूल है, वहाँ लड़के ही लड़के हैं, बोले वहाँ पेड़ ही पेड़ है, मतलब कुछ भी चीज़, मतलब आप लोग बोलिए जो हमारा वहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे प्रेजेंट टाइम का वहाँ पे बोध हो, तब हम लोग इस तरीके का सेंटेंस बना करके इस स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। अगला स्ट्रक्चर हम आप लोग को बताते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा किस तरीके का हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो अगला स्ट्रक्चर जो मैं बताता हूँ, अगर आप लोग बनाइए इसी से, जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। अगर हम लिखें सब्जेक्ट, क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट प्लस, अगर इसके बाद हम देते हैं कीप, या दे दिए कीप्स दे दीजिए, या दीजिए गो, या दीजिए क्या? गोज दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लिखे सब्जेक्ट कीप या कीप्स, गो या गोज, यानी देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है ना जी। सब्जेक्ट प्लस कीप हमारा V1 और ये V5 प्रेजेंट टेंस हमारा है ना, ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, कीप या कीप्स या गोज लिखिए, किसी को लिखिए। उसके बाद ये सारा के बाद अगर हम लगाते हैं क्या चीज़? ऑन, क्या लगाएं? ऑन। और उसके बाद प्लस दे दिए V4 प्लस, हम लोग ऑब्जेक्ट ऑन के बाद हमारा V4 आएगा, हम यहाँ पे लगा दिए ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब हम लोग का इसका जो सेंस है, अर्थ निकलता है, इसका अर्थ हमारा क्या निकलता है? जैसे कि इसका अर्थ हम लोग का निकलेगा, जो सेंस निकलेगा, जैसे निकलता है करने लगते हैं, या निकलता है करते रहते हैं। जैसे मैं बोला, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोला, आप लोग हिंदी कीजिए, जैसे बोला आई कीप ऑन डांसिंग, आई कीप ऑन डांसिंग, शी कीप्स ऑन डांसिंग, यू गो ऑन डांसिंग, राम गोज ऑन डांसिंग। इसका मतलब हुआ, पहला बोले कि यू कीप ऑन डांसिंग, मतलब तुम डांस करते रहते हो या करने लगते हो, समझिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे बोले कि यू कीप ऑन डांसिंग, या बोले यू कीप ऑन रीडिंग, तुम पढ़ने लगते हो, यू कीप ऑन रीडिंग, तुम पढ़ने लगते हो। फिर बोले कि सी कीप्स ऑन रीडिंग, वह पढ़ने लगती है। फिर बोले कि ही गोज ऑन
राइटिंग, वह लिखने लगती है या लिखते रहती है। अगर इस तरीके का सेंटेंस हमारा रहेगा तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस। चाहे तो कीप या कीप्स लगाइए या गोज, गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। देखिए V1 V5 V1 V5, अगर हम बोले कि यू गो ऑन डांसिंग, ये भी सही है, या यू कीप ऑन डांसिंग, ये भी सही है। आई कीप ऑन रीडिंग, ये भी सही है। आई गो ऑन रीडिंग, ये भी मतलब एक ही अर्थ निकलता है। यहाँ पे हम लिखें दो चीज, खाली स्ट्रक्चर बनाए किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कीप कीप्स, गो गोज, V1 V5 V1 V5, मतलब हुआ कि तुम पढ़ते ही रहते हो या पढ़ने लगते हो। तो इस तरीके का सेंटेंस जैसे कि लिखे यहाँ पे कि तुम पढ़ने लगते हो। अब यहाँ पे हम लिखे कि तुम पढ़ने लगते हो, तो इसको आप लोग बनाइएगा तो क्या लिखिएगा कि यू कीप ऑन रीडिंग, राइट है ना। यहाँ पे देखिए हम बोले स्ट्रक्चर यू कीप, अब पता है आपको कि यू के साथ यू हमारा प्यूलर है सब्जेक्ट, तो प्यूलर भर भी लगेगा। अगर रहता यहाँ पे कि वह नाच करने लगती है, वह नाच करने लगती है, तो क्या देखिए वह नाच करने लगती है तो सी, अब पता है सब लोग कि सी, अब चाहे तो गोज लगाइए या किप्स लगाइए, किसी को लिख देते हैं, मैंने लिखे कीप्स ऑन डांसिंग। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर हमारा, अगर देखिए यही मेन हम बताते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो हम लोग को आगे बनाने में बहुत दिक्कत होगा। ट्रस्ट किसी भी, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते इंग्लिश, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर इतना जो बताया बेसिक क्लास इतना देते हैं तो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए कहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, कैसे इसका हिंदी निकालने, किस चीज़ का, इसके लिए वोकैब हमारा मजबूत होना चाहिए, जो हमारा वर्ड पावर होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो इस तरीके का सेंटेंस आप लोग इस स्ट्रक्चर से आप लोग बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, या गो या गोज प्लस ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो मैं देने जा रहा हूँ, अगला थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग को सभी को मालूम है। अगला जैसे मैं लिखता हूँ कि ही नहीं सब्जेक्ट लिखता हूँ, सॉरी, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, उसके बाद हम दे देते हैं कुछ भी, जैसे देखिए लिख देते हैं नाउन दे दिए, या किसी प्रकार का हमारा एडजेक्टिव आ गया, या कुछ भी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, अदर वर्ड मतलब कि, ठीक है, नाउन आ जाए। देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव या अदर वर्ड हमारा आ सकता है। जैसे बोले यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट। एम तो पता है सबको, के सिर्फ हम लोग आई के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इज जो हमारा आ रहा है, इसके बारे में जानेगा। इज के लास्ट में देखिए एस है ना, यानी एस है तो हमारे सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा मन, यानी ही सी इट नेम के साथ। बोले कि जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर सबको मालूम है। जैसे कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो। तो अब इसको आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि आसान है। स्ट्रक्चर हमें बता दिए हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव, या तुम पागल हो, यू आर मैड, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर सबको मालूम भी है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन मैं इससे आपको समझाने का कोशिश जो कर रहा हूँ ये तो आप लोग बना लीजिएगा कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके बाद, हमारा ये सही है कि नाउन और एडजेक्टिव हमारा नहीं रहा है, उसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, उसके बाद हमारा आ जाए टू, क्या आ जाए टू, और उसके बाद हमारा V1 और क्या आ जाए अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस, पहले तो हम बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन दीजिए, एडजेक्टिव दीजिए या किसी अदर वर्ड दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद लगाइए टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि जब यहाँ पे आर के बाद टू लगाएं, V1 लगाएं, अदर वर्ड लगाएं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है बाला, क्या बाला है या बाली है या बाला है या बाला हूँ या बाली है, ये सब आप लोग मैंने कि बना लीजिएगा, बाला हूँ बाली है, ये सब मतलब इसका अर्थ यही निकलता है। जैसे मैं बोलता हूँ
कि अब इसका मतलब जो शो करता ना है वो हमारा एक तरीके का प्लान शो करता है। प्लान जो हम लोग बना दे, इससे बोले कि मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मतलब हम लोग प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान हमारा बनाने की कोशिश करें कि वो काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो जिसमें हमारा प्लान शो होता है, हमारा प्लान जिसमें शो होता है, तो उसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे लिखें कि आई एम टू गो, आया समझ में, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। यू आर टू कम, तुम आने वाले हो। इस तरीके से। और बोले कि सीता इज टू सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गाने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर में बताते जा रहा हूँ, पीछे भी हम लोग बताए हैं। तो आप लोग को हम स्ट्रक्चर इतना बताते हैं, तो आप लोग स्ट्रक्चर को दिमाग में रख करके उससे एक नहीं आप 1000 सेंटेंस बनाइए। 1000 बहुत अगर लंबा होता है तो 20, 25, 30, 100 बनाने की कोशिश कीजिए। उसी के आधार पर जैसे कैसा, जैसे बाला है, बाली हूँ या बाला हूँ के सेंटेंस से नहीं बताइएगा। जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं पत्र लिखने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं यहाँ आने वाला हूँ। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बहुत तरीके से बना सकते हैं। और सबका हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम है इस तरीके का कि जिसके लास्ट में बाला है या बाली है या बाला हूँ, तो हम लोग उसको इस स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ठीक है, आप लोग को लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए अभी और कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब थोड़ा सोच रहे हैं कि लंबा वीडियो नहीं हो, आप लोग को छोटा वीडियो रहे। इसके लिए आप लोग इतना छोटा छोटा वीडियो देख करके ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो आप लोग को और फिर क्लास, अगले क्लास में मतलब कि चलेगा पार्ट 6। अब देखिए 1-2 क्लास बेसिक और देंगे, उसके बाद आप लोग को जो सब्जेक्ट होता है, विषय जो आप लोग का है, उसके अनुसार आप लोग को पढ़ाई फिर आगे दिया जाएगा। 10th का अलग, ISC का अलग, जो कंपटीशन लेवल का है उसका भी अलग। तो आप लोग को इतना पर आप लोग अपने घर से मतलब कि बैठ करके आप लोग जितना स्ट्रक्चर बताए हैं उससे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम लोग क्या करें, बनाने का कोशिश करें सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग के लिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।